बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 4K। फौज से मुतल्लिक बयान देकर क्या आप इनका मोराल डाउन करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी के पैमरा ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतरमानुल्लाह ने की, जबकि इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। पैमरा के वकील ने अदालत को बताया कि शौकास नोटिस जारी करने का मकसद सिर्फ तकरीर में ताखीर करना था, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप डिले पॉलिसी पर अमल दरामद क्यों नहीं करते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतरमानुल्लाह ने रिमार्क्स देकर बड़े जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। आपने कानून के मुताबिक काम करना है, अदालत कोई मुदाखलत नहीं करेगी। वकील पैमरा ने कहा कि हमारी हदायत किसी एक शख्स के लिए नहीं थी, जिस पर अदालत ने पूछा कि क्या आप इस अदालत के आखिरी ऑर्डर से मुत्तफिक हैं। जस्टिस अतरमानुल्लाह ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो सब तनकीद करते हैं, अपनी भी खुद एहतसाबी करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप चाहते हैं जो मर्जी कहते रहें और रेगुलेटर रेगुलेट भी ना करे। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि अदालत से रिलीफ की उम्मीद ना रखें, ये अदालत का इस्तेहकाक है। हर शहरी मुहिब वतन है, किसी के पास सर्टिफिकेट देने का अख्तियार नहीं। बयान दे कि कोई मुहिब वतन है, कोई नहीं, फिर आप कहते हैं उन्हें खुली छूट दे दें। इमरान न्याजी का मज़मूम एजेंडा वाज़िया तौर पर पाकिस्तान को तबाह करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को उनके गुज़श्ता रोज़ के बयान पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इमरान खान ने लिखा कि इदारों को बदनाम करने के लिए इमरान न्याजी की नफरत अंगेज बातें नई सतहों को छू रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान न्याजी का मज़मूम एजेंडा वाज़िया तौर पर पाकिस्तान को तबाह और कमज़ोर करना है। अब वो मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त कीचड़ उछालने और जहरीले इल्ज़ामात में मुलव्विस हो रहे हैं। पाक फौज के सिपाही से लेकर जर्नील तक हर एक मुहिब वतन है। इमरान खान के गुज़श्ता रोज़ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सारी कौम को नजर आ रहा है कि इस कौम का फितना कौन है। आज सबको इंसान और हैवान का पता चल गया। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि इमरान खान ने मुल्क को कमज़ोर करने का कहीं से ठेका लिया हुआ है, जो हमारे जीते जी मुकम्मल नहीं हो सकता। हम इदारों और जर्नीलों को इस शख्स की हवस की खातिर मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। हमारे हर सिपाही से लेकर जर्नील तक हर एक बहादुर और मुहिब वतन है। साबिक सदर का कहना था कि पूरी कौम इस वक्त सैलाब ज़दगान के साथ खड़ी है। कौम सैलाब ज़दगान की मदद करने की कोशिशें कर रही है और ये शख्स जलसा खेल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी सिर्फ वफाकी हुकूमत नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूबाई हुकूमतें सिर्फ जलसों की तैयारियों में मसरूफ हैं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने 4 महीनों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सिर्फ करप्शन केसेस खत्म करवाने आए हैं। इलेक्शन से भागने का मकसद नवंबर में मर्जी का आर्मी चीफ लगाना है। इमरान खान के बयान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इमरान न्याजी का मज़मूम एजेंडा वाज़िया तौर पर पाकिस्तान को तबाह करना और कमज़ोर करना है। अब वो मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त कीचड़ उछालने और जहरीले इल्ज़ामात में मुलव्विस हो रहे हैं। अदलिया मुखालिफ बयान पर इमरान खान मौजरत कर लें तो कोई नुकसान नहीं होगा। अपने एक बयान में असद उमर का कहना था कि अदलिया मुखालिफ बयान पर इमरान खान मौजरत कर लें तो उनकी सियासत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई नुकसान होगा। ताहम ये कहना या ना कहने का फैसला इमरान खान के वकील करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा के मुताबिक PTI का मौक़िफ़ वाज़िया है कि जो हुकूमत तब्दील की गई उसमें बराह रास्त PDM के एजेंडे सियासतदान शामिल थे। बाहर बैठकर इसकी मनसूबाबंदी की गई और बैरूनी ताल्लुकात इस्तेमाल किए गए। रहनुमा PTI का कहना था कि इसमें वाज़िया बैरूनी मुदाखलत नजर आई। PTI में बहुत से लोगों का ये ख्याल भी है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर हमारा साथ देती तो ये तब्दीली ना होती। मंझर झील के पुश्तों पर दबाव था, शहर बचाने के लिए झील में कट लगाना पड़ा। उन्होंने बताया कि मंझर झील के पानी की सतह 123 RL से बढ़ गई थी। तेज हवा के बायस मंझर झील के बंद पर पानी की शदीद दबाव था। ख्याल रहे कि मंझर झील में बलूचिस्तान से आने वाले पानी का खराज जारी है।
झील में कट लगाने के बावजूद पानी की सतह ताहाल कम ना हो सकी। महकमा आपाशी ज़राए के मुताबिक बुबक में RD 62 से दांस्तर रेगुलेटर के गेट से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। दूसरी जानिब सिंध भर में सैलाबी सूरत हाल दरपेश हैं। कंबर शहदाद कोट की तहसील वार में गाजी घाड़ों के रिंग बंद में शगाफ पड़ने से मकीन अपना सामान घरों में छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए, जबकि टंडोहाल यार में पाक फौज और रेंजर्स मुतासरीन की मदद करने में मसरूफ हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।